Okay, so we have few birth remember point regarding the differentiability of function at x is equal to a. उस वजह से मतलब कि x इज इक्वल टू ए पर जब हम डिफरेंशिबिलिटी चेक कर रहे हैं फंक्शन की, तो उसके ग्राफ को देखकर हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब ग्राफ के बारे में, या ग्राफ को देखकर हम क्या बता सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिबल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिबल नहीं है, ठीक है, तो उसके ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम बोल सकते हैं कि उसका जो ग्राफ है उसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर x इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिबल है, मतलब कि एफ डैश ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि उस ग्राफ पर एक शार्प कॉर्नर हो एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। जो ग्राफ जो है वो एड्रप्टली जो है वो एक टर्न ले रहा हो, मतलब ग्राफ जो है इस तरह से जा रहा है, फिर एकदम से वो उसने एक टर्न ले लिया एकदम से उस पॉइंट पे, तो वहां पर एक शार्प कॉर्नर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ हो गया, ऐसा जा रहा था ग्राफ और एकदम से जो है वो ऐसा चला गया, तो यहाँ पर जो है वो एक शार्प कॉर्नर बन गया। उस वजह से जो है ये फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिबल हो सकता है। एक रीज़न ये है, उसके ग्राफ को देखकर हम बोल सकते हैं। और क्या रीज़न हो सकता है? ग्राफ मे नॉट बी स्मूथ। हो सकता है कि ग्राफ स्मूथ नहीं है, ये तो एक ही बात हो गई कि ग्राफ जो है वो सपोज करिए इस तरह से जा रहा था और फिर जो है ग्राफ जो है वो इस तरह से चला गया। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो स्मूथ नहीं है, यहाँ से जब हम चल रहे हैं तब यहाँ पर तो स्मूथ फील हो रहा है, इस पॉइंट पे जाके एकदम से एड्रप्ट चेंज आ गया। ठीक है, तो ये तो एक ही बात हो गई। फिर और क्या हो सकता है? ग्राफ में और मे नॉट हैव वर्टिकल टेंजेंट। हो सकता है कि ग्राफ में वर्टिकल टेंजेंट हो या ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और ग्राफ इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाए एक्स इज इक्वल टू ए पर, इस तरह से ग्राफ बन जाए, इस तरह से एक्स इज इक्वल टू ए पर ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूस हो जाए। वर्टिकल टेंजेंट के लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो इस तरह से वर्टिकल टेंजेंट बन जाए, नॉट एग्जैक्टली दिस टाइप से, मतलब ग्राफ जो है वो इस तरह से जा रहा है और ये इस लाइन पर यहाँ पर जो है वो वर्टिकल टेंजेंट बन रही है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ जो है वो इस तरह से जाए और फिर इस तरह से यहाँ पर एक कॉर्नर बन जाए, यहाँ पर भी वर्टिकल टेंजेंट बन रही है। तो यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट जब बन रही है इस केस में, तो ग्राफ जो है वो एक कॉर्नर ले रहा है, और इस वाले केस में जब हम वर्टिकल टेंजेंट देख रहे थे तो जो ग्राफ है वो स्मूथ है। तो हो सकता है कि ग्राफ नॉन डिफरेंशिबल हो उस पॉइंट पर और उसकी वर्टिकल टेंजेंट उसका रीज़न हो, या फिर वर्टिकल टेंजेंट ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि ये केस है, मान लीजिए इस तरह से ग्राफ जा रहा है और इसके बाद में जो है ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से गया कि उसमें वर्टिकल टेंजेंट नहीं बन रही है, कुछ इस तरह से चला गया। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पर देखा तो इस पॉइंट पर टेंजेंट इस तरह से आ रही है, इस पॉइंट पर टेंजेंट इस तरह से आ रही है, तो कभी भी दोनों लाइन जो है मर्ज होके इस लाइन के साथ मर्ज नहीं हो रही है, तो वर्टिकल टेंजेंट की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ में और मे नॉट हैव वर्टिकल टेंजेंट तब भी जो है वो फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिबल हो सकता है। ग्राफ अगर डिसकंटिन्यूस हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, तब तो फंक्शन का तय है कि वो एक्स इज इक्वल टू ए पर नॉन डिफरेंशिबल होगा ही। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अपन जरा ग्राफिकली समझते हैं। कॉर्नर है अगर ग्राफ पर एक्स इज इक्वल टू ए के रिगार्डिंग, तो हो सकता है ग्राफ जो है इस तरह से आया, ठीक है, और इस तरह से आया, और इसके बाद में जो ग्राफ है वो उसने कुछ इस तरह का टर्न ले लिया। ठीक है, तो अब आप देखो x इज इक्वल टू ए, ये जो लाइन है लेट से x इज इक्वल टू ए, इसके रिगार्डिंग अब हमको दिख रहा है कि जो, अब ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, x इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शन है उस पर एक शार्प कॉर्नर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम बोलेंगे कि भाई x इज इक्वल टू ए पर जो ग्राफ है वो कैसा है, नॉन डिफरेंशिबल है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो तो भी हो सकता है ऐसा। डिसकंटिन्यूस होने के लिए सपोज करिए कि हमने ग्राफ बनाया इस तरह से, एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो एक्स इज इक्वल टू ए हमने ये लाइन ले ली, और एक्स इज इक्वल टू ए पर जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूस है, तो हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया भाई। लेट से उसके पहले जो है ग्राफ वो इस तरह से गया और यहाँ पर ओपन है,
फिर इसके बाद जो है ग्राफ यहाँ पर वैल्यू ले रहा है एक्स इज इक्वल टू ए पर, और ग्राफ जो है वो लेट से कुछ इस तरह से चला गया। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर जो फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूस है, तो एक्स इज इक्वल टू ए पर वो नॉन डेरिवेबल भी होगा ही, ये बात तय है। तो यहाँ पर तो आपको शार्प कॉर्नर मिल रहा है, उस वजह से नॉन डेरिवेबल हो गया, नॉन डिफरेंशिबल हो गया। यहाँ पर x इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो उस वजह से फंक्शन जो है वो नॉन डेरिवेबल हो गया x इज इक्वल टू ए पर। मतलब फंक्शन मतलब कि हम ग्राफ देखकर बात कर रहे हैं कि इस तरह का ग्राफ गिवन है, तो क्या हम देख के बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू ए पर नॉन डिफरेंशिबल होगा? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ है वो कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, एक जंप आ गया। फिर वर्टिकल टेंजेंट की अगर हम बात करें, तो वर्टिकल टेंजेंट के सिनेरियो में इस तरह से भी हो सकता है कि ग्राफ इस तरह से जा रहा है और x इज इक्वल टू ए जो लाइन है इस तरह से लाइन है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये x इज इक्वल टू ए वर्टिकल टेंजेंट है, और यहां पर फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिबल है x इज इक्वल टू ए पर। क्यों नॉन डिफरेंशिबल हम बोल रहे हैं? क्योंकि एफ डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट की स्लोप है वो नॉट डिफाइंड है। मतलब नॉट डिफाइंड मतलब कि इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उसका स्लोप नॉट डिफाइंड है। और एफ डैश ए क्या बताता है? एफ डैश ए बताता है एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स पर जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप के बारे में। ठीक है, तो वर्टिकल टेंजेंट के केस में भी फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिबल है एक्स इज इक्वल टू ए पर, बट टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, पर टेंजेंट का स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बात। अब ऐसा क्या जरूरी है कि वर्टिकल टेंजेंट के केस में इसी तरह का सिनेरियो बने? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वर्टिकल टेंजेंट जो है वो इस तरह से बन रही हो। इस तरह से बन रही हो का मतलब ये है कि ये जो लाइन है एक्स इज इक्वल टू ए, ये इस तरह से है। ठीक है, अब ये वर्टिकल टेंजेंट है। अब इस सिनेरियो में आप देखो तो यहाँ पर आपको एक शार्प कॉर्नर भी मिल रहा है। तो वर्टिकल टेंजेंट होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि जो फंक्शन है वो जो है वो स्मूथ होगा। इस केस में एफ एक्स जो है वो स्मूथ है एक्स इज इक्वल टू ए पर। इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो पूरी तरह से स्मूथ है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट ए पर फंक्शन जो है वो शार्प कॉर्नर भी ले रहा है। ठीक है, तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है वर्टिकल टेंजेंट के केस में। तो क्या शार्प कॉर्नर है तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिबल होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूस है तो क्या फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिबल होगा? बिल्कुल होगा। फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या फंक्शन नॉन डिफरेंशिबल होगा? नहीं बोल सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस केस में आप देखो तो यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू ए पर। फंक्शन तो कंटिन्यूस है, उसके बावजूद एफ डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट है। यहाँ पर भी फंक्शन कंटिन्यूस है, उसके बावजूद भी फंक्शन जो है यहाँ पर नॉन डिफरेंशिबल है। इसके पहले वाला जो सिनेरियो था, यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा और इस पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस केस में कि यहाँ पर फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस तो है, लेकिन आप देखो इसके लेफ्ट में जो है टेंजेंट इस तरह से बनेगी और इसके राइट में जो है वो टेंजेंट कुछ इस तरह से बनेगी। तो जब आप इस पर दो पॉइंट लोगे, अगर मैं इसको बोलूँ ये पी पॉइंट है, ये P1 है, ये P2 है, तो फिर तो वही हमने एक कॉर्ड बनाया, फिर इस कॉर्ड को हमने मूव कराया टेंजेंट बनाने के लिए इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से एक टेंजेंट की तरफ जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह से P1 को भी हमने ज्वाइन किया P के साथ में। ठीक है, फिर हमने P1 को भी मूव कराया इस तरह से, इस तरह से आएगा। ये जो है यहाँ पर इस तरह से टेंजेंट बनाएगा। ठीक है, इस पर टेंजेंट इस तरह से बनेगी लिमिटिंग केस में, और इस पर टेंजेंट जो है वो इस तरह से बनेगी। तो P1 और P2 दोनों की टेंडेंसी जो है वो मर्ज होने की नहीं है यहाँ पर। तो फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू ए पर, उसके बावजूद भी हम देख पा रहे हैं
कि ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू ए पर नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है बात। तो फंक्शन के कंटिन्यूस होने पर हम ये नहीं दावा कर सकते कि फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल ही होगा या नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। बट हाँ, फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस है x इज इक्वल टू ए पर, तो फिर फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू ए पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये हम दावा कर सकते हैं। सो आई गेस दिस इज क्लियर।